लगातार छठे दिन इंडिगो एयरलाइंस का ऑपरेशनल संकट बरकरार। आज भी दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई एयरपोर्ट से 650 उड़ानें रद्द। इंडिगो संकट के कारण लाखों यात्री परेशान। देश भर के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल। लोग भूखे प्यासे फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। इंडिगो संकट को लेकर के सरकार का बड़ा एक्शन। डीजीसीए ने एयरलाइंस के सीईओ को कारण बताओ नोटिस भेजा। 24 घंटे में जवाब मांगा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बोले, हमने इंडिगो को शो कॉज नोटिस जारी किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सरकार की सख्ती के बाद इंडिगो एयरलाइंस के सुर बदले। 10 दिसंबर तक हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के अगले दिन भी भारी भीड़। मस्जिद निर्माण के लिए मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग ईंट लेकर पहुंचे। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव के बाद राम मंदिर बनाने की तैयारी। मस्जिद की नींव वाली जगह से 11 किलोमीटर दूर बहरामपुर में बनेगा राम मंदिर। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार बोले, हम मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाएंगे। बहुत जल्द भव्य तरीके से मंदिर का शिलान्यास होगा। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन। लाखों की भीड़ पहुंची। पश्चिम बंगाल के गवर्नर और योग गुरु रामदेव के साथ कई साधु संत पहुंचे। बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर का ओवैसी के साथ गठबंधन का ऐलान। कहा, 2026 के चुनाव में 90 सीटें जीतकर किंग मेकर बनूंगा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, बंगाल में माहौल खराब करने की कोशिश। हुमायूं कबीर को सस्पेंड करना सिर्फ नाटक। सब कुछ तृणमूल के इशारे पर हो रहा है। शहनवाज हुसैन बोले, मस्जिद बनाने में किसी ने नहीं रोका, लेकिन बाबर के नाम पर मंजूर नहीं। बाबर किसी मुसलमान के लिए आदर्श नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले कि ये सब कुछ ममता बनर्जी के आशीर्वाद से हो रहा है। अब झूठी कार्रवाई करके नाटक कर रही है। जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, हुमायूं कबीर बीजेपी के आदमी हैं। बाबरी मस्जिद के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश। बंगाल सरकार सख्त एक्शन ले। कल लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 10 घंटे की चर्चा की शुरुआत। राज्यसभा में मंगलवार को चर्चा होगी। लेह लद्दाख के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी के पास श्योक टनल समेत बीआरओ के 125 रणनीतिक प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। श्योक टनल को राजनाथ सिंह ने इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया। कहा कि पूरे साल ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। भारत के इस प्रोजेक्ट से दुश्मनों के खेमे में हड़कंप। लद्दाख में ऑपरेशनल सिंदूर पर राजनाथ सिंह का बड़ा हमला। कहा कि हम और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उतना ही किया जितने की जरूरत थी। राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर के हमारे जवानों में आतंकियों का क्या हाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते ही ऑपरेशन सफल हुआ। गोवा के नाइट क्लब में बड़ा हादसा। सिलेंडर ब्लास्ट में लगी आग में 3 महिलाओं समेत 25 लोगों की मौत हो गई।